मिफ्ता साहब आप फरमाइएगा, क्या एक ऐसे दिन जिसमें दो बड़े हमले हो, एक छावनी के ऊपर अटैक हो, एक हेल्थ सेंटर अटैक हो, 10 फौज के जवान शहीद हों, 2 बच्चे उसमें शहीद हों, औरतें शहीद हों, क्या उस दिन हमारे यहाँ तरजीह यही होनी चाहिए कि किसको आर्टिकल 6 लगाना है और किस पार्टी को हमने बैन करना है? एडहॉक जजेस कैसे लगाने हैं जिसके ऊपर पीटीआई कहती है कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए फैसला साजी के अमल को ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए उस दिन? नदीम भाई, एक तो पहले जाहिर है कि इस मुहर्रम के महीने में ये जो शहादतें हुई हैं हमारे बच्चों की, हमारे जवानों की, तो उनके ख़ानदान के लिए, उनकी वालदाओं के लिए, उनके वालदैन के लिए हम सब की ताज़ियत है और खिराज तहसीन है उन बच्चों को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। और हम एक लाख शहादतें दे चुके हैं इस मुख्तलिफ ऑपरेशंस में और मुख्तलिफ हमलों में, और अल्लाह करे कि बस हम एक मरतबा को ऐसी जामे मनसूबाबंदी करें कि ये ऑपरेशन आखिरी ऑपरेशन, और उसके बाद जो भी इसका ऑपरेशन का हल हो उसको हम मेंटेन करें, और ये मज़ीद ये तालिबान की दहशतगर्दी और दीगर और दहशत गर्दियाँ पाकिस्तान में ख़त्म हो। पाकिस्तान की मईशत भी आगे नहीं बढ़ सकती अगर इस तरह की मुतवातिर हमले होते रहें पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये इस वक्त सबसे संजीदा मसला है हमारी मईशत हमारा बड़ा संजीदा मसला है। लेकिन जाहिर है कि हमारी हुकूमत जो है उसको इस चीज़ का इदराक नहीं है, क्योंकि वो जैसे शाहिद भाई ने कहा कि वो खुद एक मशकूक मैंडेट पे आई हुई है, तो वो बस होते खा रही है। और आपने देखा कि कल जब अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एक यूनिवर्सली कंडेमनेशन हुआ इसका, और मुस्लिम लीग के भी कोई वजीर नहीं आए। खुर्रम दस्तगीर को मैं देख रहा था टीवी पे, खुद आके उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ। कोई भी सीनियर वजीर नहीं आया इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दानियाल चौधरी साहब को इन्होंने भेजा था, हमारे छोटे साथी थे जो टीवी पे आ सके। और आज मैंने सुना है कि डार साहब ये बात कर रहे थे कि यार अभी तो इत्तेहादियों से बात करनी है और फिर कानून की रोशनी में फैसला होगा। तो आई थिंक हुकूमत हैज टेकन अ स्टेप बैक। ये डेस्परेशन के अंदर एक फैसला किया इन्होंने। वो ख्वाजा आसिफ ने आज इसको जस्टिफाई किया, इस एक्शन को ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे जोर शोर से इसको जस्टिफाई किया। मतलब मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। देखें फिर जो कल जो बात आई है सामने के 4 एडहॉक जजेस और डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मतलब जो हुकूमतें हैं उनको तो टेम्परेचर कम करके और मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, इंतशार नहीं। आपके ख्याल में एडहॉक जजेस को डालने की क्या साइंस हो सकती है सर इस मौके के ऊपर? जाहिर है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 10 जजेस जो हैं वो कोई भी रिव्यू पिटिशन होगी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने देखा है कि 11 जजेस का ये फैसला था जो कि जिसने कहा कि कुछ ना कुछ सीटें पीटीआई को ज़्यादा दी जाएं, और 9 जजों ने तो बिल्कुल ये कहा, 8 ने कहा कि तरीका वाज़े कर दिया और याया अफरीदी साहब ने ईसीपी के ऊपर कह दिया कि आप ये करें। तो 9 जजेस तो एक तरफ आपको नज़र आ गए और बाकी जो दीगर जजेस को भी डालें, तो ये बहुत मुश्किल है हुकूमत का कि रिव्यू पिटिशन में भी कोई आगे ले जाए या पीटीआई को बैन भी करे। और अगर आप 4 एडहॉक जजेस डालते हैं, मैंने सुना है कि मकबूल बाकर साहब ने भी इनकार कर दिया इसमें आने से, और अगर 4 जजेस आगे डालते हैं और 11-10 का एक फैसला ले लेते हैं जिसमें चारों एडहॉक जजेस आपके साथ हों और किसी पार्टी को बैन करते हैं, तो दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। आपने देख लिया ना कि आज हमने 70 के दिहाई के अंदर जब वली खान साहब की पार्टी को बैन किया था, नैब को, तो फौरन बन गई थी आपके अवामी लीग, पहले बैन करी मार्शल में, फिर नेशनल अवामी लीग बैन करी, फिर एनडीपी बन गई। इन चीज़ों से फ़ायदा तो कोई नहीं होता। अवामी लीग जो मुस्लिम मुजीबुर रहमान साहब की थी, उसको आपने जब उसका मैंडेट नहीं दिया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पीटीआई ने टीएलपी को बैन किया, आज टीएलपी जो है वो धरना कर रही है। मतलब इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। सियासी क़ुव्वतों को सियासी पार्टियों से सियासी मकामात पे लड़ना चाहिए। बैलेट बॉक्स पे पीटीआई से मुकाबला करें, कोर्टों में मुकाबला ना करें। ये शहबाज शरीफ साहब को ये बात समझ में होगी कि अगर वो एक मरतबा इलेक्शन हार गए तो तरीका ये कार्य था कि हार तस्लीम करे, घर चले जाते और अगली 4-5 साल बाद कोशिश करते फिर हुकूमत पे आने की। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हुकूमत भी लेके बैठे हैं और उसको जाके बैन कर रहे हैं। ये कौन सा खेल होता है, ये मेरी समझ से बाहर है। खाकान साहब, पीएमएलएन जो सियासत कर रही है ज़ाहिर तो वो ग्राउंड लूज़ कर रही है, क्योंकि वोटर्स के अंदर अगर आप रद्द-ए-अमल देखें तो हमने 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले कम अज़ कम मैंने 2 महीने फील्ड के अंदर गुजारे थे और मैं बड़ा क्लियर था। 2018 से सूरत हाल बदल चुकी थी। 2018 में नून लीग पंजाब में डोमिनेट करती थी, इस दफ़ा पीटीआई डोमिनेट कर रही थी, और हर स्टेप जो पीटीआई या इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालती अमल से लिया गया, 30-32 साल की सज़ा उसको दी गई, वो पीटीआई की फेवर में गया बजाय कि नून लीग की फेवर में जाता। तो ये स्टेप्स कैसे उसकी फेवर में जा सकते?
जो भी बंदा इनकी कुछ साइंस बना रहा है, फार्मूले बना रहा है, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। हुकूमत की मजीद बदनामी होगी इस सारे मामले में और बैलेट बॉक्स पर भी नुकसान होगा। लोग आज आप हकाइक छुपा नहीं सकते, हकाइक सारे अवाम तक पहुंच जाते हैं। अब आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया जुमे वाले दिन, फिर अतवार वाले दिन आपने 4 अब जज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ के बारे में जब बात होती है, हर शख्स ये कहता है, हर शख्स ये जानता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता वो नज़र आना चाहिए। आपने ये जज लगाए, कल अगर ये किसी ऐसे फैसलों में शामिल हुए जहाँ पर आपने दूसरे जो फैसले हुए उनको ओवरटर्न किया, फिर कौन कौन इन फैसलों को मानेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा मेरे ख्याल है बहुत अरसे बाद उन्होंने कुछ हकीकत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक एक फ़ैसला दिया है। आइन के मुताबिक था वो फैसला जो रिजर्व सीट्स पीटीआई को दी गई, आपके ख्याल में वो सही फैसला जो ये भी फैसला है, जो अभी फैसला दिया? मैं देने की बात जो है उस पर डिबेट आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक अक्सरियती फैसला है 8-5 का। लेकिन जो ये बात है कि आप किसी जमात को उसके हक से ज़्यादा सीट नहीं दे सकते, इस पर सब ने इत्तेफाक किया। सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए थी। सीटें देखिए, ये एक इबाम है ना, आपके आइन में हर बात लिखी नहीं होती, स्पिरिट लिखी होती है। लेकिन जहाँ इबाम हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला रास्ता दे देता है, तो क्या ये फैसला ठीक है? जी बिल्कुल, उस हवाले से ये फैसला ठीक है, क्योंकि आपने एक तशरीह कर दी आइन की कि अगर इंडिपेंडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, वो एक जमात में जाना चाहते हैं जिसने कोई लिस्ट नहीं दी हुई, एक पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेते हैं, तो उनको सीटें कैसे मिलेंगी? तो उन्होंने कहा कि आप लिस्ट जमा करा दें। लेकिन बिल्कुल ठीक फैसला है, तरीका ये होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक इससे भी बड़ी चीज़ है, जब पीटीआई को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सियासी जमात के तौर पर हैं ही नहीं और आपके जो लोग पार्टी टिकट लेकर आए वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने उस बुनियादी फैसले को गलत करार दे दिया इलेक्शन कमीशन। उन्होंने ये कहा इसलिए उनको मौका दिया, हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया गया। तो वो तो अपने तशरीह कर दी अपने फैसले की भी, लेकिन असल तशरीह उन्होंने आइन की कर दी है कि जब भी इसके बाद, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि 20 आदमी इलेक्ट हो जाते हैं, वो एक पार्लिमानी पार्टी बना लेते हैं, एक जमात की जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा था या इलेक्शन लड़ा था नाकाम हो गई, उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई हुई थी, फिर उनको सीटें कैसे मिलेंगी? लिस्ट जमा करानी पड़ेगी। तो हम जो अल्फाज के अंदर माने ढूंढते आइन के, वो नहीं होते। आपको अल्फाज के दरमियान जो स्पेस है, जो तशरीह करनी पड़ती है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, सही तशरीह कर दी है। लेकिन ये जो मामला पैदा हो गया ना नए जजेस की अपॉइंटमेंट का, ये पूरे इस निज़ाम को डिस्टर्ब कर देगा। आप कहते हैं कि नए जजेस की तैनाती से एक नया फसाद पैदा होगा? जी, उसकी टाइमिंग देखिए ना, आपने उससे पहले किया होता तो कोई बात नहीं थी। आप आगे जाकर एक बताते कि आप 17 जज मौजूद हैं, हमें मज़ीद चाहिए, आप करें। आपने उस फैसले के 2 दिन के बाद आपने ये कर दिया, और इससे इबाम पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ये ऐसे इदारे होते हैं, अदालतें ऐसी इदारा होती है जिस पर किसी को उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। इमरान, आप तो पत्थर मारने के मौके दे रहे हैं। इमरान के ऊपर अभी एक और मुकदमा भी जो है बहुत संजीदा नौयत का है, जिसके अंदर हुकूमत पंजाब पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। 9 मई के जो मुकदमा थे, संगीन गद्दारी का मुकदमा, उस पर भी चलाएंगे। जी बिल्कुल, मुकदमे देखें, मुकदमे चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर सबूत हो आप प्रोसिक्यूट करें। यहाँ मुकदमे बहुत से बने ऐसे, पहले भी इमरान खान के खिलाफ ने मुकदमे बनाए, मियाँ साहब के खिलाफ मुकदमे बने थे, हमारे खिलाफ मुकदमे बनते रहे, हाईजैकिंग का ट्रायल हुआ यहाँ पर। लेकिन वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इमरान खान ने आपको 8 महीने जेल में रखा था। जी 8 महीने था जेल में? 8 महीने। 8 महीने। और उसी इमरान खान की आप हिमायत में बोल रहे हैं? नहीं, मैं हिमायत में उसकी नहीं बोल रहा, मैं कानून के हक में बोल रहा हूँ, मैं इस मुल्क की सियासत के हक में बोल रहा हूँ, मुल्क के हक में बोल रहा हूँ, आइन के हक में बोल रहा हूँ कि आप किसी पर झूठे मुकदमे मत बनाएं। ये लंबी तारीख है झूठे मुकदमों की। इमरान खान के खिलाफ जितने आपने मुकदमे बनाए सारे ख़त्म कर दिए अदालतों ने, ये हकीकत है ना। लेकिन आपको और मिफ्ता को दोनों को अंदर किया था उसने, और अब शहजाद अकबर कहता है वो झूठा मुकदमा था। सर अंदर किया था, अंदर जज भी वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ चेयरमैन नैब भी बैठा हुआ था, इमरान खान साहब क्रेडिट लेते थे मैंने अंदर कर दिया। सर वो बातें छोड़ें, वो हमने बर्दाश्त कर लिया ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप झूठे मुकदमे बनाएं किसी पर। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, पंजाब पुलिस को 1 साल बाद ख्याल आया कि वेजिंग वॉर हुई है। अगर शहादत है तो पहले दिन मुकदमा बनाना चाहिए था। चलिए आज भी शहादत है तो बिल्कुल बनाएं, मैं उसके हक में हूँ। मैंने पहले दिन कहा था कि आप मे 9 का एक सानिया है,
अगर इस मुल्क की अवाम अपनी फौज की तनसीबात पर हमलावर हो, ये बहुत बड़ा सानिया होता है। दुरुस्त है तो आपने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? और बहुत सारे ऐसे एक्शन अभी भी हो रहे हैं जिससे 15 महीने होने लगे, फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 15 महीने होने लगे, आपने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? हमारे फैसला साजों को कुछ स्ट्रेटजी पर गौर करना चाहिए।